सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। आचार्य यशी और निवासी तिब्बत के पूर्व संसद का उप सभापति और इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर, भारत तिब्बत सहयोग मंच का सीनियर एडवाइज़र, संस्थापक। आचार्य यशी जी, बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को है। 23 मई 2024 को आरजेएस पीबीएच के द्वारा जो पॉजिटिव मीडिया है उसके अंतर्गत हम लोग जयंती मना रहे हैं। तो बुद्ध का संदेश नई पीढ़ी को किस तरह से आज भी प्रासंगिक है और वो प्रेरित करता है? तथागत बुद्ध का वैसी इस जो वैशाख माह में 3 लीला है, जन्म और 35 वर्ष के आयु में तथागत बुद्ध का शाक्य मुनि और बोधित्व प्राप्त हुआ है और तथागत बुद्ध बने हैं। और फिर 80 वर्ष तक तथागत बुद्ध ने 45 साल के अंदर अपना संदेश दिया। जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो 3 पीठक में से 335 करीब ग्रंथ है, उसमें से 108 ग्रंथ जो है वो तथागत बुद्ध का उपदेश है, त्रिपीठक। और सब उपदेश देने के पश्चात तथागत बुद्ध का अंतिम लीला जो है कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। इसलिए ये वैशाख का मास जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और इसलिए सभी को ये जो मास जो है इस महीने में पुण्य और परोपकार करना चाहिए और अपना मंदिर को दर्शन करना और वहाँ पूजा पाठ करना और अपनी जितना भी कुछ है वो मंदिर पर चढ़ाना और भिक्षु और भिक्षुनी को अपना ओर से अपनी गुरुजनों को अपनी ओर से जो क्षमता है उसका अनुसार चढ़ाना और गरीब और जनजीवन को दान करना। ये तथागत बुद्ध के मेन उपदेश में अपने आप का परोपकार और पुण्य कमाने का ये बड़ा एक अच्छे एक मौका भी है, एक उपलब्धि भी है। इसलिए वैसे तो पूरे वर्ष महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा खराब दिन कोई कभी नहीं है। 12 महीने पूरे 360 दिन पूरे महत्वपूर्ण दिन है सुबह से शाम तक, परंतु कोई विशेष दिवस जो है वो और अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए नवयुवकों को अपना आध्यात्मिक के बिना आधुनिक शिक्षा अधूरा है, तो इसीलिए आध्यात्मिक शिक्षा के साथ आपका आधुनिक शिक्षा का सफलता होगा, जीवन सफलता होगा, सुखी होगा और सुख होगा और अपने आप को जीवन में सब एक आनंद प्राप्त होगा। तो इसीलिए अपने नवयुवकों को, पीड़ितों को आध्यात्मिक से जोड़ रखना चाहिए, संस्कृति से जोड़ के रखना चाहिए, परंपरा से जोड़ के रखना चाहिए और साथ में कलयुग का आध्यात्मिक शिक्षा है उसे भी पढ़ना चाहिए। ये मैं संदेश देना चाहूँगा। आचार्य जी, बचपन उनका वैभवशाली रहा है, शाही परिवार में जन्म लिए, ऐसा क्या संदेश युवाओं तक जाता है कि वो इस मार्ग पर चलने को सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध तक का सफ़र हुआ? तथागत बुद्ध का हमारे परंपरा में ये कहते हैं कि एक लीला है। अगर आप राजवंश भी छोड़े तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आप सत्य के खोज में जाना चाहिए और सत्य के खोज साथ आप जो है ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए दुनिया में सत्य की खोज जो है वो जो है वही ज्ञान जो है वो इस वास्तविकता ज्ञान वही है। और तथागत बुद्ध ने ये कहा कि सत्य का खोज जो है वो अहिंसा परम धर्म और लोगों को सेवा करना, लोगों के लिए एक अपनी
तरफ से जितना परोपकार करना, तो ये जो है तथागत बुद्ध का अपना एक सत्य को खोज को हम लोगों को दिया है। और उस समय भी तथागत बुद्ध का उपदेश लोगों को एक अपने आप में प्रयोग में करते थे, जीवन की पद्धति में लाता था, और वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेंगे, और वर्तमान में तो और आवश्यकता है। तो युवाओं को क्या संदेश इस बुद्ध पूर्णिमा? युवाओं को यही मैं अभी जो कहा था वही है कि बुद्ध पूर्णिमा हर साल आएंगे, और हर साल आप बुद्ध पूर्णिमा के समय आपको एक याद दिलाता है कि पुण्य कमाओ, पाप मत करो, झूठ मत बोलो, और गुस्सा मत दिखाओ, लोगों के लिए एक सेवा भाव रहो। जीव हत्या पाप। जी 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 जी। धन्यवाद। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए आचार्य श्री जी आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।